20 जनवरी को डीलिंग रूम्स में डीलर्स ने इन दो स्टॉक्स में कराई बम्पर खरीदारी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है तगड़ा मुनाफा। चलिए जानते हैं क्या है डीलर्स की निवेशकों को सलाह। हफ्ते के आखिरी दिन यानी 20 जनवरी को बेंचमार्क इंडेक्स अलग अलग राह पर दिखाई दिए। कारोबार के दौरान बैंक निफ्टी 250 पॉइंट चढ़ा, लेकिन निफ्टी 30 पॉइंट नीचे कारोबार करता हुआ नजर आया और कारोबार के अंत में सेंसेक्स निफ्टी करीब आधे % गिरकर बंद हुए। मिड कैप शेयरों पर भी दाव देखने को मिला। तीसरी तिमाही में HDFC लाइफ का मुनाफा 15% बढ़ा। कंपनी के सालाना प्रीमियम में 25% का उछाल देखने को मिला। इसकी VNB मार्जिन में भी बढ़त देखने को मिली है। जबकि कल यानी 21 जनवरी को ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के नतीजे आएंगे। इन पर बाजार का फोकस रहेगा। चलिए जानते हैं कि डीलर्स ने किन दो स्टॉक्स पर अपने क्लाइंट्स को ट्रेड करने की सलाह दी है। डीलर्स ने आज पहले स्टॉक के तौर पर HDFC लिमिटेड के स्टॉक में खरीदारी करवाई है। डीलर्स ने अपने क्लाइंट्स को इसमें पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह दी है। शेयर में 20 जनवरी को FIIs द्वारा खरीदारी देखने को मिली है। डीलर्स को शेयर में 2780 से 2800 रुपए के स्तर की उम्मीद है। दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने PSU स्टॉक पर खरीदारी की राय दी है। डीलर्स की BHEL के शेयर में BTST स्ट्रैटेजी यानी आज खरीदने और कल बेचने की रणनीति अपनाने की सलाह है। तो अगर आपने आज इस स्टॉक को खरीद लिया है तो अगले कारोबारी सत्र में इसे बेचकर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। डीलर्स को लगता है कि इस शेयर में 83 से 85 रुपए के स्तर दिखने की उम्मीद है। वैसे भी 20 जनवरी को इस शेयर में HNIs की खरीदारी देखने को मिली है। CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम्स चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। आज निवेशक किस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं या किस में निवेशकों को बिकवाली करनी चाहिए। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे जोमैटो के बारे में। दरअसल जोमैटो का जो नाम है वो लिया गया है टोमेटो से, उसी की तर्ज पे इसका नाम रखा गया ताकि इस फूड मार्केट को, जो ग्रोइंग फूड मार्केट है, उसको ठीक से इनकैश किया जा सके। दरअसल जोमैटो की जो शुरुआत हुई थी वो फूडी बे के नाम से हुई थी, जहां पर ये शुरुआती कारोबार में इतना बड़ा स्टार्टअप या प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपने कारोबार को रिवैम्प किया और ये प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर उतरे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जोमैटो पे अब तक का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो करीब करीब 2 लाख रुपए का है और उस 2 लाख रुपए के ऑर्डर में ऑर्डर करने वाले को करीब करीब 60,000 रुपए के आसपास का एक डिस्काउंट भी आया था। कंपनी के साथ कुल रफली 1.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं और कंपनी के साथ 2-3 जुड़े हुए फैक्ट में एक ये भी फैक्ट है कि 2021 के अंदर कंपनी के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की गई थी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि किसी भी स्टार्टअप जो कि इंडिया में मौजूद है उसमें सबसे बड़ा IPO लाने वाली कोई भी स्टार्टअप है। करीब 9-9.5 हजार करोड़ रुपए का IPO था, जो कि अब तक का किसी भी स्टार्टअप का सबसे बड़ा IPO है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जोमैटो से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे।